भारत और चीन दोनों ही दुनिया की महाशक्ति है। 19 ट्रिलियन डॉलर के साथ अमेरिका दुनिया की पहले नंबर की अर्थव्यवस्था है, तो चीन 12 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ भारत 5वें स्थान पर है। पिछले 10 महीनों से भारत और चीन के सैनिक पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर आमने सामने है। लेकिन फिलहाल दोनों सेनाओं के अफसरों के बीच हालात को सामान्य करने के लिए 10वें दौर की बातचीत भी हुई। चीन अक्सर अपने पड़ोसी देशों की जमीन हथियाने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल करता है, जो हाल ही में उसने गलवान में किया। भारतीय सेना ने चीन की हर चाल का माकूल जवाब दिया है। भारत के खिलाफ चीन को यह आक्रामकता काफी भारी पड़ सकती है और ये बात चीन को बहुत अच्छे से मालूम है। तो आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि भारत के साथ जंग करने से चीन क्यों डरता है। दरअसल दुनिया में चीन इकलौता ऐसा देश है जिसे रोकना हर किसी के लिए जरूरी है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इस बात को बखूबी समझते हैं। अपनी विस्तारवादी नीति के तहत चीन ने कई देशों की सीमाओं पर दावा किया है। फिलहाल चीन का भारत के साथ सीमा पर विवाद चल, लेकिन अगर चीन ने भारत के साथ युद्ध करने की हिमाकत की तो ये खुद उसके लिए आत्मघाती साबित होगा। दरअसल चीनी सरकार 1962 की जंग में भारत की हार पर अक्सर तंज करती रही है। उस लड़ाई में भारत के करीब 1300 सैनिक शहीद हुए थे, साथ ही 1000 घायल और 1500 सैनिक लापता हुए। इसके अलावा तकरीबन 4000 सैनिक बंदी बना लिए गए थे। 1962 के युद्ध में चीन के भी 700 सैनिक मारे गए थे और 1500 से ज्यादा घायल हुए थे। लेकिन अब दोनों देशों के हालात काफी बदल चुके हैं और कई जगहों पर भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत अब हर तरह से चीन का सामना करने को तैयार। ना तो भारत के पास हथियारों की कमी है और ना ही जाबाज सैनिकों की। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने सीमाई इलाकों की रणनीति में बदलाव किया है और वहां कई महत्वपूर्ण निर्माण किए जा चुके हैं। बॉर्डर के आसपास के इलाकों में लड़ाकू विमान उतारने के लिए हवाई पट्टियों से लेकर सड़कों का जाल बिछाने का काम भी काफी तेजी से हुआ है। भारत और चीन दोनों ही दुनिया की महाशक्ति। 19 ट्रिलियन डॉलर के साथ अमेरिका दुनिया के पहले नंबर की अर्थव्यवस्था है, तो चीन 12 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ भारत 5वें पायदान पर है। जापान और जर्मनी तीसरे और चौथे स्थान पर है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, तो भारत भी इस मामले में चीन से ज्यादा पीछे नहीं है, जबकि भारत में नौजवानों की संख्या चीन से काफी ज्यादा है। वर्कफोर्स के मामले में भारत दुनिया का पहला देश है। चीन के पास 21 लाख सैनिकों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, तो भारतीय सेना दूसरे नंबर पर है और भारत की सेना में 14 लाख सैनिक हैं। लेकिन कोई भी जंग सिर्फ इन्हीं समीकरणों से नहीं जीती जाती, इसलिए यह तय करना मुश्किल है कि भारत और चीन का युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा। लेकिन दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि आज की तारीख में भारत किसी तरह से चीन से कम नहीं है। भारत की वायुसेना चीन से ज्यादा ताकतवर है। भारत के पास चीन से बेहतर लड़ाकू विमान है, जो अमेरिका, रूस, इजराइल और ब्रिटेन जैसे देशों की तकनीक से लैस है। भारत के लड़ाकू विमानों के पायलटी की ट्रेनिंग चीन के पायलटों से काफी ज्यादा बेहतर है और ये बात चीन बहुत अच्छे से, और अगर युद्ध हुआ तो लेने के देने पड़ सकते हैं। बड़ी बात यह है कि भारतीय नौसेना भी चीन की नौसेना से काफी ज्यादा खतरनाक। अगर युद्ध हुआ तो भारतीय नौसेना के पास मौजूदा समय में सबसे बेहतरीन तकनीक और सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग भी उपलब्ध है। वहीं चीन इस बात को भी बखूबी समझता है कि अगर उसकी भारत से लड़ाई हुई तो रशिया भी उसके सपोर्ट में कभी नहीं आएगा, क्योंकि रशिया हमेशा भारत का ब्लाइंड सपोर्टर रहा है। साथ ही अमेरिका भी कोरोना वायरस के मामले के बाद अब चीन से दूरी बनाकर रखता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यूरोपीय देशों का भी समर्थन पूरे तरीके से भारत के साथ आ जाएगा, यानी कि चीन सिर्फ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ ही भारत को डरा धमका सकता है। और अगर उससे भी ज्यादा युद्ध की नौबत आ गई तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ऐसा सशक्त नेता है जो कभी भी अपने विरोधियों को माकूल जवाब देना जानता है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।